की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा रहा और लखनऊ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किया और उसके दौरान शहरों में आवास देने की भी बात उन्होंने कही। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात इस दौरान कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है और उसको लेकर के अभी लगातार तो पीएम मोदी ने यूपी को होमवर्क भी दिया है। तमाम सारी बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी का हस्तांतरण भी किया, यानी 75,000 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी के 6 शहरों में मेट्रो योजना का विकास हो रहा है। देश के 100 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होगा और इसके साथ ही देश भर में 37 करोड़ बल्ब बांटे गए हैं, जिससे 31,000 करोड़ रुपए की बिजली बिल की बचत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। नेता जहां चाहते थे वहीं बिजली आती थी। बिजली सुविधा नहीं, सियासत का टूल थी और अब प्रदेश में एक साथ हर जगह बिजली आती है। पर अब प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है, पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों के साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई है। हमने तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से कम का कोई घर नहीं बनेगा और हमने घर का साइज बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजना शुरू किया है। तो एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में आज के सवाल क्या हैं वो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से क्या आपको भी मिला है आवास योजना का लाभ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचकर इस योजना का लाभ लाभार्थियों को चाबी सौंपी है। 75,000 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है। क्या उनमें से आप भी हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि धरातल पर क्या इन योजनाओं को उतरते हुए देखा जाता है? लोग कितना ले पाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ? योजनाएं तो आती हैं लेकिन लाभ कितना ले पाते हैं लोग? क्या सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर ईमानदारी से अधिकारी उतारते हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारने में इन अधिकारियों की कितनी अहम भूमिका होती है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब या इन सवालों को लेकर के कोई जवाब आपके पास है या फिर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए और बताइए कि क्या आपको भी आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 75,000 लाभार्थियों में क्या आप शामिल हैं? आपको क्या चाबी मिली है आज? और धरातल पर कितना उतर पाती हैं सरकारी योजनाएं? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। लोग कितना ले पाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ? योजनाएं तो आती हैं लेकिन क्या उन लोगों तक पहुंच पाती हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा और अहम सवाल उठता है, क्योंकि सरकारें तो लगातार ये दावा करती हैं कि योजनाएं दी जाती हैं, योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी तमाम सारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन वो चाहे जिले का जिक्र करें या प्रदेश का जिक्र करें, जो अधिकारी होते हैं, जो विभागीय अधिकारी होते हैं, क्या उस योजना का लाभ लोगों को दे पाते हैं? या फिर क्योंकि तमाम सारी घटनाएं सामने आती हैं कि किस तरीके से अधिकारी पैसे लिए बिना उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचाते हैं। तमाम सारी खबरें सामने आई हैं, तमाम सारी खबरें प्रकाशित भी हुई हैं। हमने दिखाया भी है आपको कि जिस तरीके से कई जगह ऐसे मामले आते हैं सामने से कि सरकारें तो योजनाएं देने का ऐलान करती हैं, सरकारें योजनाएं दे देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों तक या फिर किसी भी योजना का जिक्र करें, धरातल पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो वो लाभार्थी होते हैं, जिनको उन योजनाओं के जो वो असली हकदार होते हैं, उन तक पहुँचते पहुँचते उन योजनाओं का जो हस्तांतरण होता है वो किस तरीके से अधिकारी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी उन योजनाओं को क्या दे पाते हैं, उन योजना के जो हक वास्तव में जो वो हकधारी होते हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अधिकारी अपनी पूरी कार्यकुशलता दिखाते हैं? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए बेबाकी के साथ। हम आपकी बात को पहुंचाएंगे देश की आवाम के सामने और
अधिकारियों के कानों पर भी और उसके साथ ही साथ सरकारों के कानों तक, क्योंकि सरकारें तो योजनाएं ला देती हैं, सरकारों का जो काम होता है वो तो अपना काम पूरा कर देती हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारना सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो अधिकारियों को कंधे पर होती है और अधिकारी ही उन योजनाओं को उतारते हैं। तो आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी आप कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए। हम आपकी बात को देश की आवाम के सामने पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है कि जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है, क्या आप भी अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि अधिकारी लगातार फाइल को घुमाते रहते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। तमाम सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं, उनको देख करके ये कहा जा सकता है। तो तमाम सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप भी दे सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई राय है, कोई मशवरा है, तो वो भी आप रख सकते हैं। सरकार को लेकर के यदि कोई क्योंकि सरकार लगातार अब ये दावा कर रही है कि जो पैसा है वो सीधे खाते में जाता है। अब अधिकारियों का कहीं कोई भी मामला बीच में नहीं फंसता है कि अधिकारी किसी तरीके से पैसा या घूस लेता नजर आए। क्या ये वाकई में हो रहा है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं इन सारे सवालों के साथ। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं सरकार को, या अधिकारियों को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए। क्या सरकार की योजना का लाभ दिलाते हैं अधिकारी? क्या इन योजनाओं पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं अधिकारी? और योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों की कितनी अहम भूमिका होती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है। आप अभी कॉल करिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर और आप भी अपनी बात रखिए। तो लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में यदि कोई बात है, आपके मन में यदि कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रख सकते हैं। हम आपकी बात को जनता के सामने पहुंचाएंगे, देश के आवाम के सामने पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और यदि आपके पास भी कोई समस्या है तो आप वो भी रख सकते हैं, या आपके पास कोई जवाब है तो वो भी रख सकते हैं, या फिर सरकार के लिए या अधिकारियों के लिए कोई सुझाव है तो वो भी रख सकते हैं। क्योंकि सरकार अब लगातार इस बात का दावा कर रही है कि अब अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब जो पैसा है वो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? आप भी इस बात का जवाब दे सकते हैं, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या वाकई में अब जिस तरीके से भ्रष्टाचार की मुक्त की बात की जाती है, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है भारत? और क्या अब अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं? क्या आपकी फाइलें अब अधिकारियों के टेबल पर गोल गोल नहीं घूमती हैं? इन सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी बात सीधे रख सकते हैं। तो योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों की कितनी अहम भूमिका होती है, आप अपनी राय दीजिए। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप भी अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रख सकते हैं। क्या आपको भी आवास योजना का लाभ मिला है? क्योंकि जिस तरीके से आज पीएम आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या आप भी उस लाभार्थियों में शामिल हैं? धरातल पर कितना उतर पाती हैं सरकार की ये योजनाएं? सरकारें तो दावा करती हैं, योजनाएं ला देती हैं, बना देती हैं, लेकिन क्या ये धरातल पर उतर पाती हैं? क्या सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकारी दिला पाते हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इन योजनाओं पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं अधिकारी? योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों को कितनी भूमिका होती है? अधिकारी क्या रोल निभाते हैं? टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए। आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं अधिकारियों को और इसके साथ ही साथ सरकार को भी कोई सुझाव दे सकते हैं। सरकार तो हालांकि अभी इस बात का दावा करती है कि लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त की तरफ भारत बढ़ रहा है और सरकार के प्रयास से, और ख़ास तौर पर अगर सरकार के अधिकारियों या सरकार के अन्य मंत्रियों का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लोग सीधे तौर पर नाम लेते हुए कहते हैं कि उनके मार्गदर्शक पर जिस तरीके से सरकार चल रही है और सरकार के नेतृत्व में ये काम हो रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जिक्र जो किया जाता था वो अब कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है। तो क्या वाकई में वो सपना साकार नज़र होता आ रहा है? आप भी अपनी बात रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक संजीव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी, अपनी बात कहिए आप। हेलो जी संजीव जी। सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी
संजीव जी, आवाज आ पा रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि लोगों को हर लोगों को जो भी आवास जिनके पास नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। और अटल जी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया, ये भी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। पीएम नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा है। लखनऊ दौरे के दौरान आज 75,000 लाभार्थियों को उन्होंने चाबी सौंपी है पीएम आवास योजना के तहत। पीएम मोदी ने यूपी को एक होमवर्क भी दिया है, यूपी की जनता से अपील की है, यूपी के लोगों से, और कहा है कि अयोध्या से ज़्यादा दिए लाभार्थी जलाएं। जो लाभार्थी हैं 9 लाख लोग लाभार्थी जो हैं उनको 2-2 दिए जलाने की बात कही है इस दीपावली को लेकर के। और एक बार फिर से हमारे साथ दर्शक संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, आप कहिए। सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस चीज़ से हमें लाभ मिला बहुत ज़्यादा। आ रही है? हाँ सर, मिल रही है आवाज़ जी। संजीव जी, जिस तरीके से पीएम आवास योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और 75,000 लोगों को चाबी सौंपी गई, तो सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं कि क्या इन योजनाओं को अधिकारी धरातल पर उतार पाते हैं, और उतार पाते हैं तो इनमें कितनी बड़ी भूमिका होती है इन अधिकारियों की? सर, भूमिका तो बहुत होती है इनकी अधिकारियों की, तो हमें लगता है हम तक पहुँचती है सारी योजनाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जुड़े हुए थे हमारे साथ। दर्शक हैं तो अटल जी ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ के दौरे पर आज रहे और इस दौरान पीएम आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबी सौंपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुद्दों को लेकर के आज हम हाजिर हैं और सवाल हैं आपके सामने तमाम सारे कि धरातल पर कितना उतार पाती हैं योजनाएं, और अधिकारी इन योजनाओं को कितना उतार पाते हैं धरातल पर, कितनी बड़ी इनकी जिम्मेदारी होती है इन अधिकारियों को। क्योंकि जिस तरीके से योजनाएं तो सरकारें ला देती हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं जो लाभार्थी होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनको या जनता कहें, जनता को कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाने का ये अधिकारी काम करते रहते हैं। तमाम सारी तस्वीरें आती हैं, हालांकि उन पर कहीं ना कहीं सरकारें सख्त रुख अपनाते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी करती हैं, ऐसा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोल मॉडल, या ये कहें कि जो सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदारी होती है, सबसे जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अपना काम कितने प्रतिशत दे पाते हैं। क्योंकि सरकारों का काम तो है वो अपना काम करके हट जाती हैं। सरकारें योजनाएं लाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं को लाने के बाद वो विभागों को दे दी जाती हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी जो होते हैं वो इस पर कितना काम करते हैं, वो उन योजनाओं पर अमली जामा पहनाने का कितना काम करते हैं, धरातल पर उतारने में कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। और जिस तरीके से उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए उन अधिकारियों की पहल क्या है। लगातार सरकारें इस बात का दावा करती हैं कि प्रचार प्रसार किए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन क्या वो लोगों तक वो बातें पहुंच पाती हैं? आप भी अपनी राय रखिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और सीधे अपनी बात रख सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो सवाल यही है कि धरातल पर कितना उतर पाती हैं सरकारी योजनाएं, और लोग कितना ले पाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ। क्योंकि लगातार जिस तरीके से योजनाएं बनती हैं और योजनाएं आने के बाद जो है लोगों के लिए होती हैं, लाभार्थियों के लिए होती हैं, लेकिन वो लाभार्थी क्या इन योजनाओं का वास्तव में लाभ उठा पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और योजना को धरातल पर उतारने में अधिकारियों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात।
तो हक की बात में एक बार फिर आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। और हक की बात में आज आपके हक की बात एक बार फिर से लेकर के हम हाजिर हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी सौंपी है। उन चाबी जिन लाभार्थियों को सौंपी गई है, क्या उन लाभार्थियों में आप भी शामिल हैं? क्या सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिलता है या आप ले पाते हैं? क्या इन योजनाओं पर पूरी तरह ईमानदारी के साथ ये अधिकारी काम करते हैं? योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों की कितनी बड़ी अहम भूमिका होती है? इन सारे सवालों के जवाब यदि आपके पास हैं तो आप दे सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए बड़ी बेबाकी के साथ। आप अपनी राय रखिए, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो क्या इन योजनाओं का लाभ जो होता है वो धरातल पर उतारने में अधिकारी अपना पूरा 100% देते हैं? सरकारों के द्वारा लाई गई योजनाओं को क्या लोग, आम जनमानस, क्या 100% उसका उपयोग उठा पाते हैं? सरकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार किया जाता है, उन पर तमाम सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन उन पैसे खर्च किए गए पैसे में क्या उसका लाभ आम जनमानस ले पाता है? ये अपने आप में बहुत बड़े अहम सवाल हैं। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और इनके जवाब या कोई सुझाव या फिर आपके पास कोई राय हो तो आप वो भी रख सकते हैं। और आपकी बात को हम आम जनता के साथ ही साथ सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। धरातल पर कितना उतर पाती हैं सरकारी योजनाएं? लोग कितना ले पाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ? सबसे बड़े सवाल हैं। क्या सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाते हैं ये अधिकारी? क्योंकि अधिकारियों की टेबल पर जब फाइल पहुंचती है तो वो टहलने लगती है। क्या इन योजनाओं पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं अधिकारी? योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारी कितनी भूमिका निभाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब यदि आपके पास हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों पर आप कॉल करके आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रख सकते हैं। तो क्या आपको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। क्या उन लाभार्थियों में आप भी शामिल हैं? अगर यदि हाँ तो आप भी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप उन लाभार्थियों में शामिल हैं और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं। और यदि आप उन लाभार्थियों में नहीं शामिल हैं तब भी आप अपनी बात बता सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए। तो लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं। धरातल पर कितना ये योजनाएं उतर पाती हैं? सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो सरकारों के द्वारा लॉन्च कर दी जाती हैं और उसके बाद ये जिम्मेदारी अधिकारियों को दे दी जाती है, विभागों को दे दी जाती है और विभागीय अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर धरातल पर उतारने का काम करेंगे। लेकिन योजना कोई भी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई अन्य योजनाएं, जो भी योजनाएं सारी आती हैं, उन योजनाओं के मद्देनज़र जिस तरीके से लोगों को देखा जाता है कि लोग उन योजनाओं को पाने के लिए कभी कभी दर दर भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। और बावजूद इसके अधिकारियों को जो जिम्मेदारी होती है, जिन अधिकारियों की, वो एसी के कमरे में बैठ करके आराम से अपना समय काटते नजर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं प्रचार प्रसार के लिए, और जब कोई लाभार्थी या कोई पीड़ित जब उन अधिकारियों के केबिन तक पहुंच जाता है, बावजूद इसके उन पीड़ित या उन लाभार्थियों को उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। काउंटर कभी कभी देखने को मिलते हैं कि जहां से इन्फॉर्मेशन, जहां से जानकारी मिलती है, जानकारी काउंटर भी बंद रहता है, अधिकारी वहां से नदारद दिखते हैं। तमाम सारी घटनाएं सामने आती भी हैं समय समय पर। और ऐसे में क्या इन योजनाओं का लाभ सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि इतनी योजनाएं हमने लॉन्च कर दी, ये योजना लॉन्च कर दी और इतने लोगों के लिए लॉन्च की गई है, तो क्या उन योजनाओं का लाभ वाकई में वो लोग उठा पाते हैं जो इसके वाकई हकदार हैं? कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो वाकई
योजनाओं के हकदार होते हैं उनको योजनाएं नहीं मिलती, लेकिन जो उन योजनाओं के हकदार नहीं होते हैं उन्हें योजनाएं दे दी जाती हैं। इसमें भी बड़ा खेला चलता है, इसमें भी पैसे का खेल चलता है कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही संबंधों का खेल भी देखने को मिलता है। तो क्या आपकी नज़र में भी ऐसा कोई मामला सामने आया है? यदि हाँ, तब आप अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप सीधे बताइए। यदि नहीं आया है तब भी आप कॉल करिए और आप अभी बताइए कि क्या आपके क्षेत्र में, आपके नज़र में ऐसे मामले हैं कि वाकई अधिकारी काम करते हैं। और यदि आपको मकान चाहिए तब भी आप कॉल करिए और आप बताइए कि वास्तव में आप इसके हकदार हैं। हम आपकी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। आप अभी कॉल करिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर, और आप अगर इसके हकदार सच में होंगे तो आपको भी आवाज़ मिलेगा। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अभी अपनी बात रखिए, आप अभी अपनी राय रखिए। तो लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप अभी कॉल करिए, झटपट कॉल करिए और तुरंत आप अपनी बात बेबाकी के साथ रखिए और हम आपकी बात को देश की आवाम के साथ ही साथ उन विभागीय अधिकारियों के केबिन तक पहुंचाएंगे, कि उनके अधिकारियों के कानों तक पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और आपकी बात। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई सुझाव है तब भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबर, फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप अभी कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं सरकारों को, अधिकारियों को। आपके जहन में कोई भी बात हो, ये एक एएनबी न्यूज़ चैनल आपको बड़ा मौका देता है आपको अपनी बात रखने का। और टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अभी अपने बात रखिए। ये आपके हक की बात है, आप अपने हक की बात को जनता के सामने, सरकारों के सामने, अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका देता है एएनबी न्यूज़ चैनल, और एएनबी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने हक की बात को उठा सकते हैं, आप अपने हक की बात को कह सकते हैं कि, और यदि आपके पास कोई राय, सलाह भी है अधिकारियों के लिए, सरकारों के लिए, तो भी आप दे सकते हैं। सरकार लगातार ये दावा करती है कि अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है? क्या वाकई में सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस उठा पा रहा है? क्या वाकई में अब अधिकारी जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं? और क्या वाकई में जिन्हें ज़रूरत है, जो वाकई में हकदार हैं, उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें ही मिल रहा है, ना कि जो बिना हकदार के इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? और क्या अधिकारियों से आप संतुष्ट नज़र आते हैं? अधिकारी इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपना पूरा 100% देते हैं? क्या ये अधिकारी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका, जो उनका किरदार होता है, वो निभा पाते हैं? तो हक की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। हक की बात।